हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक पर यानी कि सनस्क्रीन पर। वैसे सनस्क्रीन के बारे में मैंने थोड़ी सी बात ऑलरेडी की हुई है अपने एक पिछले वीडियो में जो सेंसिटिव स्किन केयर पर था, बट आज एक डिटेल्ड वीडियो सिर्फ सनस्क्रीन पर। We need a sunscreen to protect us from sun's harmful UVA and UVB rays, which not only cause skin tanning but also premature aging, wrinkles, and in extreme cases even skin cancer. And who all need a sunscreen? We all need a sunscreen, friends. Irrespective of the gender, irrespective of the age, we all need a sunscreen. यहाँ तक कि फ्रेंड्स आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट बेबीज और बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन रेकमेंड करते हैं। इट्स दैट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जब भी आप सनस्क्रीन खरीदें हमेशा देखिए कि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होनी चाहिए। Now what is a broad spectrum sunscreen? A broad spectrum sunscreen is a sunscreen that gives us protection from both UVA and UVB rays. अगर एक सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है तो वो सिर्फ यूवीबी रेज से प्रोटेक्शन हमें देगी, यूवीए रेज से नहीं देगी। लेकिन यूवीए रेज भी उतनी ही हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए जितने की यूवीबी रेज। सो इट्स बेस्ट टू गो इन फॉर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विच गिव्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ यूवीए एंड यूवीबी रेज। There are two types of sunscreens, physical sunscreens and chemical sunscreens. फिजिकल सनस्क्रीन्स आर बेसिकली मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन्स जिनके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। एंड फिजिकल सनस्क्रीन्स जो हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, दे जस्ट फॉर्म अ कोटिंग ऑन आवर स्किन, और वो जो कोटिंग है दैट एक्ट्स लाइक अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स रेज। जबकि जो केमिकल सनस्क्रीन्स हैं उनके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, पाबा एंड सैलिसाइलेट्स। एंड उनके जो केमिकल सनस्क्रीन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। एंड जब सन की रेज हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो जो केमिकल सनस्क्रीन्स हैं वो उन सन रेज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ दे वर्क। So friends, SPF is the sun protection factor and it tells us about the protection from the UVB rays, not the UVA rays. और जो PA डिनोमिनेशन लिखी होती है सनस्क्रीन की बॉटल्स पर, दैट टेल्स अस अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द UVA रेज। सो हायर द SPF, हायर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द UVB रेज। और आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलग अलग SPF हमें कितनी प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द UVB रेज। और आप ये देख सकते हैं कि SPF 30 और SPF 50 में सिर्फ 1% का ही फर्क है। सो शुड वी गो इन फॉर अ सनस्क्रीन विद SPF 30 rather than SPF 50? नहीं फ्रेंड्स, एवरी बिट ऑफ प्रोटेक्शन मैटर्स। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू चूज अ सनस्क्रीन विद एज हायर SPF एज वी कैन। एंड लाइकवाइज जो PA डिनोमिनेशन है वो बताता है हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम द UVA रेज। So PA double plus, it gives us moderate protection from UVA rays. PA triple plus, it gives us high protection from UVA rays, and PA 4 plus, even higher protection against the UVA rays. So for Indian skin tone, a sunscreen with SPF 40 or SPF 50 is good to go. So now friends, it's time to review my Lotus Organics Sheer Brightening Mineral Sunscreen. मैंने इस सनस्क्रीन का एक छोटा सा रिव्यू अपने सेंसिटिव स्किन केयर वीडियो में भी दिया था, बट दिस टाइम आई विल बी रिव्यूइंग इट इन मच मोर डिटेल बिकॉज ये पूरा वीडियो ही सनस्क्रीन्स के ऊपर है। एंड वो वाला जो सनस्क्रीन था फ्रेंड्स वो SPF 40 का था और ये SPF 50 का है। एंड अगेन फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है, बट ये इतना कमाल का सनस्क्रीन है कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो चलिए फिर करते हैं रिव्यू मेरे इस सनस्क्रीन को। सबसे पहले फ्रेंड्स, दिस इज अ फिजिकल सनस्क्रीन, नॉट अ केमिकल वन। तो इट इज अ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एंड ये पैराबेन एंड SLS फ्री है और 99% नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ बना है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में और इसको देखा जाए।
This is Lotus Organics Sheer Brightening Mineral Sunscreen, and it is made of 100% certified organic fresh white peony extract, and it is SPF 50 and PA triple plus, so it is giving protection from both UVA and UVB rays. And सबसे बड़ी बात friends, it is preservative and artificial fragrance free, so it is suitable for all skin types along with sensitive skin. And friends, it is a water and sweat resistant formulation, so it is perfect for water and outdoor activities. मतलब आप स्विमिंग और कुछ भी वाटर स्पोर्ट्स या वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं तो भी इसको लगा सकते हैं, ये आपके चेहरे से उतरेगा नहीं. एंड दिस प्रोडक्ट इज़ 99% नेचुरल, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ. सो फ्रेंड्स, ये था मेरे सनस्क्रीन का एक छोटा सा रिव्यू. ये सनस्क्रीन अमेजोन और नायका दोनों पर अवेलेबल है, और मैं दोनों के बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं. एंड अगेन फ्रेंड्स, इसको प्रमोट करके मेरा कुछ भी फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं हो रहा है. बस ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, और एक अच्छे प्रोडक्ट को मैं अपने चैनल पर ना शेयर करूँ तो फिर मेरे चैनल चलाने का क्या मतलब. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मुझे धूप में बाहर जाना होता है तो मैं किस तरह जाती हूँ. तो इसके लिए बाहर चलते हैं और देखते हैं. अब मैं आ गई हूँ अपने घर के बाहर यहाँ पर धूप में, और अगर मुझे कहीं बाहर आना जाना होगा तो मैं जानते हैं कैसे जाऊँगी. सबसे पहले तो मैं सनस्क्रीन तो मैंने लगा ही लिया है, उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने सनग्लासेस, बिकॉज आँखों को भी धूप से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर मुझे कहीं पैदल आना जाना है धूप में तो फिर मैं सनग्लासेस के साथ एक अम्ब्रेला भी लेकर निकलूँगी. जी हाँ फ्रेंड्स, आई थिंक सनग्लासेस एंड अम्ब्रेला लुक रियली कूल, डोंट दे. तो अगर आप धूप में निकलती हैं पीक आवर्स में, स्पेशली फ्रॉम 11 AM to 3 PM, और आपको कहीं पैदल आना जाना है तो प्लीज़ सनग्लासेस और अम्ब्रेला बिल्कुल मत भूलिए. अच्छी लगेंगी, बुरी नहीं लगेंगी, तो शर्माइए नहीं, सनग्लासेस और अम्ब्रेला ज़रूर कैरी कीजिए. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो. बस जाते जाते इतना कहूँगी कि सनस्क्रीन को अपने डे केयर का एक डेली एसेंशियल हिस्सा ज़रूर बनाएं. हम जब घर पर होते हैं तो हमें लगता है कि हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, बट फ्रेंड्स, डिड यू नो कि जो UVA रेज हैं वो कोई भी ग्लास पेनिट्रेट करके घर के अंदर भी घुस जाती है. तो हमें घर के अंदर भी सनस्क्रीन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि घर के बाहर ड्यूरिंग द डे आवर्स. तो जिस तरह हम मॉइस्चराइज़र लगाना कभी भी अपने चेहरे पर नहीं भूलते, तो सनस्क्रीन भी लगाना कभी ना भूलें. तभी हमारी स्किन स्वस्थ और ग्लोइंग और हमेशा यंग और यूथफुल बनी रहेगी. एंड वैसे भी फ्रेंड्स, हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स इतने सारे यूज़ करते हैं, तो अगर हम अपनी स्किन को उसी से ना बचाएं जो प्री मैच्योर एजिंग और रिंकल्स का सबसे बड़ा कारण है, तो फिर उन एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की यूज़ करने का क्या मतलब. सो प्लीज़ सनस्क्रीन को डेली लगाने की आदत ज़रूर डालें और सन सेफ रहे. चलिए फिर, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो दीजिए इसको ढेर सारे लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब्स, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.